आज आप सभी को हम बताएंगे वाटर इलेक्ट्रिक गीजर की फुल सर्विस करना और वायरिंग। तो इस टाइप का यदि आपके पास कोई वाटर इलेक्ट्रिक गीजर आता है तो इसकी फुल सर्विस कैसे किया जाता है और इसकी वायरिंग कैसे करना होता है, इसकी कंप्लीट जानकारी देंगे। तो हम इस टाइप के इलेक्ट्रिक गीजर को स्टेप बाय स्टेप आपको पहले खोलना सिखाएंगे और इसमें प्रॉब्लम भी है। वो प्रॉब्लम क्या है कि ये पानी आउट नहीं कर रहा है, तो हमें ये जान लेना है कि इसकी इनलेट पाइप चोक है या आउटलेट पाइप चोक है या गीजर के अंदर कैल्शियम कार्बोनेट कभी कभी जमा हो जाता है जिसके कारण से पानी आउट नहीं करता ना तो इन करता है। तो ये सब हम आपको आज विस्तार से स्टेप बाय स्टेप सबको बताएंगे। तो यहां पे आप देखिएगा कि इस टाइप का यदि आपके पास कोई इलेक्ट्रिक गीजर आता है तो इसमें देखेंगे किसी भी इलेक्ट्रिक गीजर में, हम ये नहीं कहते इसी टाइप का, उसमें दो पाइप आपको मिल जाती है, एक इनलेट पाइप होता है और एक आउटलेट पाइप होता है। तो इस पाइप को पहले हम क्या करते हैं, खोल लेते हैं। तो इसको खोलने के लिए यहां देखेंगे नट लगा होता है, तो ये दोनों नट को खोलने के लिए इसी पाइप में एक आपको ऐसे देखेंगे, ये प्लास्टिक का आपको ये ऐसे रिंच मिल जाता है और इसको ऐसे लगा करके इसको आप ढीला करेंगे तो ये बहुत आसानी से खुल जाएगा। तो ये टाइट हो रहा है इधर को। अब हम यहाँ क्या करेंगे, इसको खोलेंगे तो इधर को ऐसे एंटी क्लॉकवाइज ये खुलेगा। तो ये देखिएगा ढीला हो गया है, तो ये पाइप हमारी खुल गई। अब हम दूसरे को खोलेंगे तो इसमें भी देखिएगा ये फाइबर का रिंच आपको ऐसे मिल जाता है और इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो ये बहुत आसानी से ऐसे खुल जाएगा। तो ये देखिएगा दोनों पाइप हमने खोल दिया है। अब इसमें देखिए देखेंगे यहाँ साइड में कुछ पेंच लगा था, इसके पेंच को हमने क्या किया है, पहले से ये पेंच खोल दिया गया है, पेंच निकल गया है जिससे समय ज्यादा ना लगे। अब इसको हम ओपन करेंगे। तो इसको ओपन करने के लिए आपको और यहां पर देखिएगा पेच यहां मिल जाता है, यहां पे, यहां और यहां, यहां चार पेच लगा था। इन चारों पेच को हमने पहले से ही खोल दिया है। तो ये देखिएगा बहुत आसानी से ये ओपन हो गया। और इधर वाला भी देखेंगे, ये दोनों ऊपर कवर ऐसे टाइप का लगा होता है, लेकिन इसमें कुछ लिखा है, चलिए इसके बारे में आपको बता देते हैं। तो यहां पे आप देखिएगा यहां दो एलईडी लगाई गई है, दो बत्ती लगाई गई है। तो ये पावर की बत्ती है और ये हीटिंग, जब इसके अंदर का हीटिंग एलिमेंट गर्म होता है तब ये बत्ती जलती है, थर्मोस्टेट वर्क में रहता है तो ये बत्ती जलती है। तो इसकी वायरिंग हम आपको बहुत अच्छे से बताएंगे। अभी हम इसको हटा देते हैं क्योंकि अभी हमें इसको खोलना है। तो चलिए अभी इसको मैं यहां से निकाल देता हूं। तो ये देखिएगा ये दोनों बत्ती यहां और यहां लगी थी, इसको यहां से हटा दिया गया। अब यहां देखेंगे इसके अंदर भी हमें कुछ कंपोनेंट मिल जाते हैं, हीटिंग एलिमेंट है, थर्मोस्टेट है। इसकी वायरिंग कैसे करना है ये सब मैं आपको बहुत अच्छे से बताऊंगा। तो चलिए सबसे पहले अभी इसको मैं खोल लेता हूं। तो इसको खोल लेने के बाद यहां देखेंगे पेच लगा था, पेच को ओपन कर लिया गया है और इसको ऐसे धीरे से ओपन करेंगे तो ये खुल जाएगा। लेकिन इस बात का ध्यान रहे, यहां देख लेना है, अभी दो इसमें देखेंगे दो नट यहां पर लगा के टाइट किया गया है। तो पेज तो साइड से खुल गया लेकिन अंदर में देखेंगे दो नट लगा है। तो इसके नट को भी हम क्या करते हैं, ढीला कर लेते हैं। और ये देखिएगा ये ज्यादा टाइट है, प्लायर की सहायता लेते हैं और प्लायर से इसको हम ढीला कर लेते हैं पहले। ये ढीला हो गया है और ये दोनों नट यहां से ऐसे आपको खोल लेना है। ये दोनों नट खोल लिए। अब हम इसको ओपन करेंगे यहां से, देखिएगा अभी आसानी से ओपन हो जाएगा। ये देखिए बहुत आसान है। तो इस तरह से इसको आप खोल लेंगे और जब आप इसको खोल लेते हैं तो देखेंगे ये किसी पेच पे नहीं होता है, ये केवल ऐसे रखा होता है सेफ्टी के लिए। तो इसको यहां से आप ऐसे नीचे डाल दीजिए या लीड से इसको बाहर निकाल सकते हैं। चलिए हट गया। अब यहां देखेंगे वायरिंग है। तो अभी हम क्या करते हैं आपको समझाने के लिए, इसमें जितनी भी वायरिंग है इसकी वायरिंग को हटा देते हैं और लास्ट में हम आपको इसमें इसकी कंप्लीट वायरिंग करके भी बताएंगे। तो अभी हम इसको ओपन कर देते हैं क्योंकि अभी हमें यह जानना है कि ये पानी आउट क्यों नहीं कर रहा है, इसकी इनलेट पाइप चोक है या आउटलेट पाइप चोक है। तो पहले तो हम इसको खोल लेते हैं, ओपन कर लेते हैं। इसमें जो थर्मोस्टेट का कनेक्शन है, हीटिंग एलिमेंट का कनेक्शन है, ये सब हम क्या करते हैं यहां से ढीला कर देते हैं। और ये देखिएगा ये सब खुल गया है। ये दोनों आपका थर्मोस्टेट है, ये थर्मोस्टेट यहां से हमने निकाल दिया है, ऐसे आप भी निकाल देंगे। और यहां पे देखिएगा हीटिंग एलिमेंट जो हमारा होता है, यहां पर छोटे छोटे दो नट लगे हैं। तो इसको किसी प्लायर से आप क्या करेंगे, ऐसे ढीला कर लेंगे। और जब ये ढीला हो जाता है तो ये हाथ से ही आपके ये देखिएगा बहुत आसान है, ऐसे खोल लेंगे। और जब इसको आप ऐसे खोल लेते हैं तो ध्यान रहे कोई वार्सल कोई नट
इधर उधर नहीं होना चाहिए, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि जब हम कभी इसे खोलते हैं तो एक दो पेच, एक दो वार्सल इधर उधर हो जाता है। ये ध्यान रखिएगा। ये देखिएगा पूरी तरह से हमने वायरिंग इसका अलग कर दिया है। अब इसमें कोई वायर नहीं जुड़ा है। यहां देखेंगे ये इस तरह से आपको ऐसे नट मिल जाते हैं, और ये सभी जो नट होते हैं इसको किसी प्लायर से या जो भी आपके पास रिंच हो इसके साइज का, यहां ऐसे, और इसको भी ऐसे टाइट है, इसको ढीला कर लेंगे। ये इसको आप लोग भी उधर से एक दो लोग खोल दीजिए, हाँ थोड़ा जल्दी हो जाए। चलिए निकाल दीजिए, फटाफट खोल दीजिए। तो यहां पे देख रहे हैं इस तरह से हमें इसके साइड में जो भी नट लगे होते हैं उस नट को हम खोल लेते हैं। अब जब यहां देखेंगे नट सभी खुल जाता है, उसके बाद इसका जो हीटिंग एलिमेंट है और कंप्लीट इसके अंदर का जो भी भाग है वो आपको बहुत अच्छे से अभी दिखेगा। देखिए जब इसमें नट ज्यादा टाइट रहता है तो उस समय इसको अगर हम इसे हिलाते हैं तो ये हिल नहीं रहा है, एकदम जाम हो गया है। तो ऐसे कोई स्क्रू ड्राइवर ले लेंगे और ऐसे ऐसे साइड से ऐसे धीरे धीरे करके एक बार इसको ऐसे हिला देंगे तो ये छोड़ देगा चारों तरफ से। ये देखेंगे लगभग ये छूट गया है। अब यहां से हम इसको बाहर निकाल रहे हैं इसके अंदर से। तो यहां आप देख सकते हैं पानी का जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है यहां हीटिंग एलिमेंट पर बहुत जबरदस्त तरीके से लग गया है, चिपक गया है। और यही कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है, ये जो हमारा इसका टैंक होता है, इस टैंक में भी कैल्शियम कार्बोनेट, देख लेता हूं हाथ डाल करके कि इसके अंदर ये देखिए कितना ज्यादा जमा हुआ है। ये इस तरह से देखेंगे तो कभी भी कोई वाटर इलेक्ट्रिक गीजर आप कहीं बनाने जाते हैं तो स्टेप बाय स्टेप सावधानी पूर्वक आप खोल लेते हैं। तो इस तरह का ये जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है इसे आपको साफ करना होता है। ये कैल्शियम कार्बोनेट क्या होता है, वाटर इनलेट और आउटलेट की जो पाइप होती है उसके मार्ग में जाकर के ये फंस जाता है, जिससे गीजर जो आपका होता है, वाटर इलेक्ट्रिक गीजर जो होता है, उसमें कभी कभी उसके इनलेट या आउटलेट पाइप के मार्ग में अगर चोक की समस्या आती है तो उसका रीजन क्या है, ये कैल्शियम कार्बोनेट है, ये जाकर के वहां पे फंस जाता है। तो चलिए अब इसको मैं हटा देता हूं, और यहां पे आप देखेंगे इसके ऊपर जो ये कैल्शियम कार्बोनेट लगा हुआ है, अब इसको हमें हटाना है। तो इसको हटाने के लिए आपके पास नाइट्रिक एसिड होना चाहिए, और ये आपको किसी भी टाइल्स की दुकान पर बहुत आसानी से मिल जाएगा। कहीं भी किसी भी छोटी बड़ी दुकान कोई भी हो तो इस तरह से आप देखिएगा, ये नाइट्रिक एसिड मैं लेकर आया हूं। मैं जान रहा था कि इसके अंदर कैल्शियम कार्बोनेट ही जमा होगा जिसके कारण से पाइप चोक हो रही है। तो पहला काम हम क्या करते हैं, इसके ऊपर जो ये कैल्शियम कार्बोनेट लगा है इस पर ये एसिड डालेंगे, और आप देखिएगा ये बहुत अच्छे तरीके से अभी इसको ये साफ कर देगा। तो इसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना होता है, आप यहां देखिएगा ऐसे कोई प्लास्टिक का बर्तन ले लेंगे और इसको ऐसे रख देंगे। अब इसको मैं खोल लेता हूं और इसके ऊपर कैल्शियम कार्बोनेट देखेंगे कितना ज्यादा जमा हुआ है, और इसी के ऊपर ये हम अपना ये जो एसिड है इसको डालेंगे तो देखेंगे ये इसके ऊपर रिएक्शन करेगा और बहुत तेजी से ये रिएक्शन करेगा। ये देख रहे हैं ना, इस तरह से। अभी ये थोड़ी ही देर में ये ऑटोमेटिक अलग हो जाएगा, हमको वेट करना पड़ेगा। और ये देख रहे हैं कैसे ये वर्क कर रहा है। तो इस तरह से अब हम इसको डाल दिए हैं और थोड़ा इंतजार कर लेते हैं, और इंतजार कर लेने के बाद हम इसको फिर से एक बार साफ करेंगे। तब तक इसके टंकी में जो आप देखेंगे, अभी हमने आपको दिखाया है इसकी जो टंकी होती है, इसकी टंकी के अंदर भी कैल्शियम कार्बोनेट जो जमा होता है, यहां देखिएगा इस तरह से। और ये टेप, इस पे अगर कोई टेप लगा है तो इसको हम काट देते हैं। इस टेप को काट दो भैया जरा। अभी इसको हम बाद में लगा लेंगे अच्छे से। हाँ धीरे से, हाँ इसको निकाल दीजिए, आराम से निकाल दीजिए, सुरक्षित रख दीजिए, बाद में हमें लगाना भी है। चलिए बहुत अच्छे, ठीक, सुरक्षित इसको पीछे कहीं रख दीजिए और डिस्टर्ब ना हो। और यहां देखिएगा
अब मैं इस पानी को यहाँ पे गिरा रहा हूं। इसके अंदर पानी है और कैल्शियम कार्बोनेट है। ये देखिएगा, जितना इसमें साफ हो सकता है हम साफ कर लेंगे। और इसके अंदर भी कैल्शियम कार्बोनेट अभी बहुत ज्यादा जमा हुआ है, तो हम क्या करेंगे, थोड़ा सा इसके अंदर भी नाइट्रिक एसिड डाल देते हैं। तो ये देखिएगा, ऐसे आपको भी करना है। इसके अंदर थोड़ा सा ऐसे थोड़ा सा नाइट्रिक एसिड हमने डाल दिया है और इसको चारों तरफ ऐसे आप घुमा देंगे। वो नाइट्रिक एसिड यहां आप देख सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से इसके अंदर रिएक्शन कर रहा है और ये बहुत अच्छे से अभी टंकी की साफ सफाई बहुत अच्छे से अलग हो जाएगा, साफ भी हो जाएगा। देख सकते हैं कि केमिकल को डाले हुए लगभग 15 से 20 मिनट हो गया है। अब हम इसके हीटिंग एलिमेंट को देखते हैं। तो यहां पर देखिएगा, ये जो हमारा हीटिंग एलिमेंट है, हीटिंग एलिमेंट का कैल्शियम कार्बोनेट यहां पर देखेंगे नीचे, ये ढक्कन खोल दीजिए। अभी देखेंगे थोड़ा थोड़ा अभी इस पे और लगा हुआ है। तो अब हम क्या करते हैं, थोड़ा सा इस पे और ऐसे केमिकल डाल देंगे। तो देखिएगा, ये पूरी तरह से ऐसे एकदम क्लीन हो जाएगा। जो ये थोड़ा थोड़ा बचा हुआ है, ये देखेंगे कितना अच्छे से साफ हो गया है। और इधर से भी डाल देते हैं, ये देखिएगा बहुत अच्छे से देख लीजिए। ऐसे आप लोग डाल करके इसको खूब अच्छे से साफ कर लेंगे। ये देखिएगा बहुत अच्छे से ये साफ हो गया है। अब हम चलिए देखते हैं इसकी जो टंकी है जिसमें पानी स्टोर होता है, ये भी देखेंगे बहुत अच्छे से अंदर में क्लीन हो गया है। अब हम इसको क्या करते हैं, पानी से साफ करेंगे। तो पानी चालू कर दिए भैया, जाइए एक लोग। तो यहां आप देखेंगे, अब हम क्या करते हैं, इसको पानी से खूब अच्छे से साफ कर लेते हैं। ये अंदर का जो कैल्शियम कार्बोनेट था वो बहुत अच्छे से क्लियर हो गया है। इसके अंदर देखिएगा ऐसे खूब अच्छे से देखिएगा टंकी साफ हो गया है। अब हम क्या करते हैं, ये इसका हीटिंग एलिमेंट, तो यहां देखिएगा ये जो इसका हीटिंग एलिमेंट है, हम इसे भी खूब अच्छे से इसे साफ कर लेते हैं। और देखिएगा बहुत क्लियर हो गया है, अब इसमें कहीं कुछ लगा नहीं है। अभी एक काम आपको और करना है। काम ये करना है कि जो इसका इनलेट और आउटलेट पाइप होता है, जैसे यहां पर देखेंगे इसकी इनलेट पाइप ये है, ये इनलेट पाइप होती है। इनलेट पाइप देखेंगे यू आकार का घूम करके यहां ऊपर चला आता है। और इसका जो आउटलेट पाइप होता है ये है, ये सीधा होता है। अब हम क्या करेंगे, इसके इनलेट और आउटलेट पाइप में थोड़ा थोड़ा केमिकल डालेंगे और यहां पर इसको हम बंद करेंगे ऐसे। तो इसको बंद करने के लिए ऐसे देखिएगा, एक लोग और हमारे साथ आ जाएं, एक लोग आ जाइए। अब यहां देखिएगा, इसमें केमिकल आप डालिए भैया, इसके आउटलेट पाइप में आप केमिकल डालिए। हाँ, और इधर हो जाओ, आप इधर आ जाओ। हाँ चलिए डालिए केमिकल, क्योंकि इनलेट और आउटलेट पाइप अक्सर चौक हो जाती है। बस 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 बस, ज्यादा आपने डाल दिया। चलो इसमें डालो, यहाँ डालिए, इसमें थोड़ा सा डालिए, ज्यादा नहीं डालना है। बस 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 बस, देखिएगा ये अपने ये केमिकल जैसे आप इसके अंदर डालेंगे तो इसके अंदर अगर कुछ ये कैल्शियम कार्बोनेट अगर होगा तो ये पूरी तरह से ये उसको गला देगा। ये देखिएगा ये रिएक्शन कर रहा है अंदर में। ऐसे ऐसे थोड़ी देर आप इसको रख देते हैं ऐसे, ये तो इसके अंदर जो भी कैल्शियम कार्बोनेट फंसा है वो बहुत अच्छे से साफ हो जाएगा। अब हम इसको थोड़ी देर ऐसे रुक करके देख लेते हैं। जब ये अच्छे से साफ हो जाता है उसके बाद इसको साफ पानी से धुल देंगे तो एकदम पाइप ये क्लियर हो जाती है। तो ये आप सभी को समझ में आ रहा होगा कि इसके इनलेट आउटलेट में पाइप में हम केमिकल थोड़ा सा डाल देते हैं और इंतजार करते हैं। लेकिन यहां पर एक और बारीक पॉइंट होता है जो बहुत कम लोग जानते हैं, ये मैं आपको बताना चाहता हूं। जैसे आप देखेंगे ये इसका इनलेट पाइप है। अब इनलेट पाइप में हमने केमिकल तो डाल दिया है, लेकिन ये केमिकल आपका यहां देखिएगा ऐसे यू आकार में घूम करके यहां तक चला आया। लेकिन यहां देखेंगे जहां यू आकार का ये हमारा वाटर इनलेट पाइप घूम रहा है, यहां से क्या होता है कि यहां पर आप देखिएगा ये यहां पे कैल्शियम कार्बोनेट देखेंगे कितना जम गया है। इसको आप तोड़ देंगे ऐसे, तो ऐसे तोड़ेंगे यहां पे और थोड़ा सा इस पे अभी हम केमिकल भी डालेंगे। तो देखिएगा ये लाइन आपकी कभी कभी क्या होती है, ब्लॉक हो जाती है और यहीं से प्रॉब्लम आना शुरू होता है। अब इस पे हम थोड़ा सा इसे केमिकल और डालेंगे। तो यहां देखिएगा थोड़ा सा इसे इसके ऊपर ये
ऐसे केमिकल डाल देना है। तो ये रास्ता देखेंगे एकदम क्लियर हो जाएगा ऐसे, ये अंदर तक रास्ता इसका ये देखिएगा साफ हो गया है। ये यहाँ कैल्शियम कार्बोनेट बहुत ज्यादा जम जाता है। और तो यहाँ देखिएगा जब ये पाइप अच्छे से साफ हो जाती है, अब इसके बाद अगर आप यहां से केमिकल डालेंगे तो यहां से अब निकलेगा। यहां हम धीरे धीरे केमिकल देखिएगा डाल रहे हैं, और यहां देखेंगे धीरे धीरे डालेंगे ऐसे। अभी इसके रास्ते में थोड़ा सा अभी हमें लगता है कैल्शियम कार्बोनेट इसके रास्ते में जमा हुआ है। अभी देखेंगे ये यहां से ये बैक मार दे रहा है, अभी यहां तक नहीं आया है, ये रास्ता ब्लॉक है। अब इस रास्ते को खोलने के लिए हमें किसी पाइप को इसके अंदर डाल करके साफ करना होगा। तो अब इसमें आप क्या करेंगे, ऐसे कोई पाइप डाल देंगे, और पाइप डाल करके क्या होता है कैल्शियम कार्बोनेट इसके अंदर में जम जाता है। तो अभी देख रहे थे कि इसमें हम केमिकल डाल रहे थे और केमिकल नीचे से आउट नहीं हो रहा था, निकल नहीं रहा था। अब यहां देखेंगे एक बार हम फिर से केमिकल डालेंगे इसमें, और यहां से फिर से कोशिश करते हैं, देखते हैं निकल रहा है कि नहीं। तो देखिएगा ये देखिए बहुत अच्छी तरीके से ये देखेंगे यहां से भी निकल रहा है, यहां से भी निकल रहा है, बहुत बढ़िया साफ हुआ है। ऐसे आपके पास भी इस तरह का कोई इलेक्ट्रिक वाटर गीजर आता है तो ये देखिएगा, यहां अगर हम इसको बंद करते हैं तो यहां से भी निकल रहा है, यहां से भी निकल रहा है, ये बहुत अच्छे से साफ हो गया है। अब पानी चालू कर दो भैया एक लोग जाके वहां, इसको एक बार फिर से साफ कर लेते हैं। और इस तरह से देखिएगा बहुत अच्छे से ये साफ हो गया है, क्लियर हो गया है। सभी लाइनों को एक बार फिर से आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे देखिएगा ये एक बार यहाँ पानी डाल देते हैं, तो यहाँ अगर आप पानी डालते हैं तो देखिएगा ये पानी कहाँ से निकल रहा है, इस तरह से पानी यहाँ से आउट हो रहा है। और इसमें अगर हम पानी डालते हैं तो देखिएगा दोनों पाइप हमारी क्लियर हो गई है, और हीटिंग एलिमेंट जो इसका था बहुत अच्छे से साफ हो गया है, ये देख रहे हैं। चलिए हम अपने वाटर इलेक्ट्रिक गीजर को अब असेंबल करते हैं, और उसके बाद आपको कंप्लीट वायरिंग भी करना बताएंगे। तो यहां पर आप देखेंगे कि सबसे पहले हमें क्या करना होता है, ये इसका कैबिनेट है, और इसके कैबिनेट में आप देखिएगा ये हमें डालना होता है, लेकिन इसके ऊपर क्या लगा था, एक फॉर्म लगा था, ये सोफ्टा टाइप का स्पंज जिसको बोलते हैं। ये देखिएगा इसको आपको क्या करना है, ये सॉरी इसके ऊपर लगेगा, यहाँ ऐसे ऐसे। एक लोग और सहयोग करिए इसको, हाँ पकड़िए, हाँ चलिए ठीक है, जोर से 1 मिनट। इसको इसी के ऊपर ऐसे टेप लगा देना होता है, ऐसे देखिएगा ये टेप लगा है ना, ऐसे टेप लगा करके इसी टंकी में डालेंगे। तो इसको एक लोग और, हाँ साइड से इधर से भी दबाओ, दबा दो। देखिएगा बहुत आसान है, ये भी कितनी आसानी से ये अपने स्थान पे ही जाके रुक गया। देखिए बैठ गया, बस इससे ज्यादा इसमें कुछ नहीं करना है, ये बैठ गया है। अब हमें क्या करना, देखिएगा ये कितना अच्छे से बैठ गया है। अब ये जो हमारा हीटिंग एलिमेंट है, ये इस हीटिंग एलिमेंट को जैसे आपने ओपन किया था ठीक उसी प्रकार से इसके अंदर आप डालेंगे। लेकिन ध्यान रहे कभी कभी हीटिंग एलिमेंट को जब हम बाहर निकालते हैं तो ये ग्रोमेट लगा होता है ना, ये ग्रोमेट निकल जाता है, इस बात का ध्यान रहे ये ग्रोमेट इस पर लगा होना चाहिए। तो चलिए अब इसको हम यहाँ डालते हैं, क्योंकि ग्रोमेट अगर नहीं लगा रहेगा तो पानी लीक करेगा, रिसाव करेगा। अब हम इसको होल दे करके इसको बैठा देते हैं, यहाँ जो जिसके सामने है ऐसे लगा देते हैं। और इसमें कुछ पेच लगाने होते हैं तो हम पेच को बाद में लगा लेंगे, लेकिन हमने आपसे कहा था कि इसका हम आपको वायरिंग करके बताएंगे। के लिए देखेंगे इस तरह का आपको 2 थर्मोस्टेट लेना होता है। इसमें जो थर्मोस्टेट लगा था इसकी वायरिंग करना है। इसके अंदर क्या लगा था, 2 बत्ती लगी थी, दोनों बत्ती का कनेक्शन करना है। और इसमें क्या लगा था, एक मेन लीड थी। किसी उपकरण को चलाने के लिए एक लीड की तो जरूरत होती ही है, इस तरह से एक लीड थी। अब चलिए इन सब का वायरिंग कैसे करना है। और यहां देखेंगे वायरिंग में यहां आपको हीटिंग एलिमेंट मिलता है जो पानी को गर्म करता है। तो इसके साथ इन कंपोनेंटों और लीड एलईडी का कनेक्शन कैसे होगा ये सब आप बहुत विस्तार से सीखेंगे। तो यहां पर आप जान लीजिए सबसे पहले क्या करना है, ये जो दोनों थर्मोस्टेट हैं, ये दोनों थर्मोस्टेट में आपका एक ऑटो कट है और एक थर्मोस्टेट है। तो यहां पर देखिएगा एक यहां और एक यहां आपको ऐसे लगा देना है। तो यहां देखिएगा ये लग गया, और ये दूसरा ऑटो कट मैं यहां पे लगा देता हूं, ये लग गया। अब ये जब आप लगा देते हैं इसके बाद
जो आपकी मेन लीड होती है, मेन लीड में देखेंगे 3 तार होता है। अब ये जो 3 तार होता है, एक हरा वाला तार होता है, बॉडी अर्थ होता है, तो हम अपने गीजर के बॉडी से लोहे वाले भाग से जोड़ देंगे। अब इसमें देखिए काला न्यूट्रल होता है और लाल इसका फेस होता है। तो न्यूट्रल सप्लाई को, ये जो हमारा हीटिंग एलिमेंट है, इसके किसी एक पिन से आप न्यूट्रल सीधे दे दीजिए। अब यहां आपको क्या करना है, 2 एलईडी है। अब ये जो दोनों एलईडी है, यहां देखिएगा, दोनों एलईडी को हमें न्यूट्रल देना है। तो ये दोनों हमारी एलईडी है, यहां से हमें न्यूट्रल सप्लाई, यहां देखिएगा एक स्थान पर यहां दोनों वायर को जोड़ दिया गया है। दोनों नियॉन लैंप के एक एक पिन को हम यहां पर क्या देंगे, न्यूट्रल सप्लाई देंगे। तो यहां देखिएगा न्यूट्रल का लीड हमने यहां जोड़ा था हीटिंग एलिमेंट से, और यहीं से न्यूट्रल हमने दोनों एलईडी को जोड़ दिया। अब हम क्या करेंगे, इसमें एक ऐसे वार्सल लगा देंगे, ऐसे एक वार्सल लगा के इसमें एक नट लगाएंगे और इसको टाइट कर देंगे। और ये भी अच्छे से देखिएगा, नट आपका यहाँ पे दूसरा लगाते हैं, ये थोड़ा सा हमें लगता है। तो चलिए, नट को ऐसे हम बाद में भी टाइट कर लेते। ये देखिएगा नट इसका ऐसे प्लायर से इसको टाइट कर दीजिएगा। अभी हम इसको थोड़ा सा टाइट करके छोड़ देते हैं। अब आपको क्या करना है, न्यूट्रल आपको कहां कहां देना था ये समझ में आ गया। दोनों बत्ती में दे दिए, हीटिंग एलिमेंट में दे दिए। अब मेन लीड का जो ये फेज वायर है, इस फेज वायर को कहां देंगे, ये जो थर्मोस्टेट लगा हुआ है, ऑटो कट थर्मोस्टेट है, इस थर्मोस्टेट से आप इस वायर को ऐसे जोड़ दीजिएगा। यहां देखेंगे ये बहुत अच्छे से जुड़ गया है। अब ये जो पास करेगा फेज सप्लाई को, तो ये फेज सप्लाई को पास करेगा, तो हमें इसको कहां देना है, ये देखिए, ये देखेंगे 2 एलईडी हमारे पास है। तो इसमें जो पावर एलईडी है ये है, और इस पावर एलईडी में हम क्या करेंगे, फेज सप्लाई देंगे थर्मोस्टेट के बाद। तो यहां पे आपको क्या करना है, ऐसे इस वायर को लगा देना है और अच्छे से इसको टाइट कर देना है। ये ज्यादा समय नहीं लगेगा, बस थोड़ा सा काम इसका और बचा हुआ है। यहां देखिएगा ये भी लग गया है दूसरे थर्मोस्टेट में। तो इसको फेज सप्लाई मिल गया। फेज सप्लाई कहां से मिला, फेज सप्लाई मेन लीड का फेज सप्लाई आपने यहां दिया, और ये थर्मोस्टेट पास किया तो दूसरे थर्मोस्टेट को दिया, और यहीं से फेज निकल करके हमारे पावर एलईडी में आ गया। तो ये पावर एलईडी का कनेक्शन कंप्लीट हो गया। अब ये थर्मोस्टेट जब हमारा सप्लाई को पास करेगा, कौन सी सप्लाई, फेज सप्लाई, तो यहां से जब फेज सप्लाई ये निकालेगा, तो यहां देखिएगा, यहां से फेज सप्लाई ये निकालेगा, तो यहां से फेज सप्लाई निकल करके हमें कहां देना है, आप देखिएगा, यहां से पहले हम फेज को निकाल लेते हैं। चलिए फेज को निकाल लेते हैं, उसके बाद हम आपको बताते हैं ये फेज हमें कहां देना है। तो पहले इस वायर को हम क्या करते हैं, अच्छे से इसको इसमें टाइट कर लेते हैं, और ये वायर देखिएगा टाइट हो गया। अब ये फेज सप्लाई इस वायर में आ गया। अब इस वायर में आ गया, तो यहीं से ये फेज सप्लाई निकल करके हमारा चला गया इस एलईडी में। तो इस एलईडी में जो हमारा फेज सप्लाई चला गया, तो हीटिंग, जो ये हमारा इलेक्ट्रिक गीजर है, हीट करता है। तो यहां देखिएगा दोनों एलईडी का कनेक्शन हो गया। तो ये हीटिंग का कनेक्शन हो गया और पावर का कनेक्शन, माने दोनों एलईडी का कनेक्शन यहां पर हमने कर दिया। अब ये थर्मोस्टेट फेज सप्लाई को निकाल रहा है। तो यहां देखिएगा आप कि ये जो हमारा इलेक्ट्रिक गीजर है, हीटिंग एलिमेंट यहां पर खाली है। तो ये जो हमारा हीटिंग एलिमेंट खाली है, तो इस थर्मोस्टेट से जो फेज सप्लाई निकला, तो ये हमारा एलईडी में चला गया, हीटिंग एलईडी में चला गया, और यही फेज सप्लाई, ये जो आपका हीटिंग एलिमेंट है यहां पर आ जाएगा इस तरह से। इसको आपको यहां पे जोड़ देना है, और ऐसे इसमें नट लगा करके आप इसको खूब अच्छे से टाइट करा देंगे। तो बाकी तो हम इसको बाद में टाइट करा देंगे नट लगा करके। और इसमें हमें क्या करना है, इसके बाद ये असेंबल करना है, कैप लगाना है। तो ये सब हम करेंगे बहुत अच्छे से। आप सबको समझ में आ गया होगा। तो इस टाइप के इलेक्ट्रिक गीजर की सर्विस कैसे करना है और इसमें वायरिंग कैसे करना है, ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो वीडियो से रिलेटेड कोई सवाल या सुझाव है, आप हमें बताइएगा। थैंक यू।